करे। अगर किसानों से सरकार ने बात नहीं करी तो हम सख्त कदम उठाने से परहेज नहीं करेंगे। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किसान खड़ा कर सकता है अगर इसके ऊपर धोखा हुआ। एक हमारा बहुत से हरियाणा प्रदेश के अंदर आगजनी में बहुत सी गेहूं जल गई। क्या है कि वहाँ पे जो सरकार की जो फेलियर चीज है उसके कारण ये घटना घटी है, और जो कि आगे हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा ना करे और अपने जो है इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए बार बार ये दोहराई जा रही है। पीछे मजदूरों को मारने का एक हथियार बना रखा है, उनका समर्थन करेंगे। वहीं किसानों का एमएसपी का सवाल है, चाहे आपका स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने का सवाल है, चाहे आपका कर्जा मुक्ति का सवाल है। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त मौजूद है हिसार की जाट धर्मशाला में। और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की आज जो मीटिंग हिसार में हुई है जाट धर्मशाला में, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ मांग है, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है इनका। भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अध्यक्ष हूँ और आज हमारी संयुक्त मोर्चा हरियाणा की मीटिंग हिसार के अंदर हुई है, जिसमें मुख्य तौर पर 7 मुद्दों के ऊपर हमारी चर्चा हुई। जिसमें पहलगांव के अंदर जो घटना हुई है, सबसे पहले उसके ऊपर खेद प्रकट किया गया, शोक प्रस्ताव पास किया गया और मौन रखा गया। और जहां हम आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश के साथ खड़े हैं, वहीं संयुक्त मोर्चा ये भी मांग करता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी होता है। आतंकवादी के धर्म को देख करके या कोई टिप्पणी को देख करके देश के अंदर धार्मिक भावनाएं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। देश के अंदर 36 बिरादरी का सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलकर रहना चाहिए। संयुक्त मोर्चा ने प्रस्ताव पास किया है। दूसरा हमारा प्रस्ताव था भावी कार्यक्रम को लेकर के। 20 तारीख को ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर के हम पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करेंगे, जहां उसमें लेबर के 4 कोड बिल जो लेकर के आ रहे, जो मजदूरों को मारने का एक हथियार बना रखा है, उनका समर्थन करेंगे। वहीं किसानों का एमएसपी का सवाल है, चाहे आपका स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने का सवाल है, चाहे आपका कर्जा मुक्ति का सवाल है, हम किसानों को मुद्दों को ऊपर भी उभारेंगे। 20 मई को पूरे देश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया जाएगा। चौथा हमारा मुद्दा है आईएमटी के अंदर हमारे मेवात में एक भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों के साथ एक धोखा हुआ है। बात भूमि अधिग्रहण की थी, मगर उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके उनके हाथ काट दिए गए, वो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। उस मुद्दे के ऊपर बात ये हुई है कि सरकार से मांग करते हैं कि एग्रीमेंट नहीं हुआ था, भूमि अधिग्रहण हुआ था, इसलिए एग्रीमेंट को रद्द करके अधिग्रहण का जो लाभ है वो किसानों को दिया जाए। ये एक हमारा मुद्दा आज का था। एक मुद्दा हमारा था जो खाद, बीज, दवाई के ऊपर एक अमेंडमेंट लेके आई थी सरकार, जो कानून 1966 का था, उसमें बदलाव किया था, उसमें 2025 के नाम से उसका विरोध किया। कुछ साथी प्रोड्यूसर ने, डीलर्स ने विरोध किया और सरकार ने कहा कि हम इसके अंदर कुछ बदलाव लेके आएंगे। किसान इस बात से नाराज है। किसान चाहता है कि इस बिल के अंदर अगर आपने कोई गलती दिखती है, किसानों से सबसे पहले बात हो, क्योंकि वो बिल किसानों की मांग के ऊपर आया था। संयुक्त मोर्चे की और हरियाणा सरकार की मीटिंग हुई थी विधानसभा से पहले। हमने मांग की थी कि नकली खाद, बीज, दवाइयों के ऊपर सख्त कानून आना चाहिए। उस एवज में वो कानून आया था, इसलिए अगर उसमें कोई बदलाव लेकर के सरकार आई तो हमें मंजूर नहीं होगा। सरकार सबसे पहले किसानों से बात करे। अगर किसानों से सरकार ने बात नहीं करी तो हम सख्त कदम उठाने से परहेज नहीं करेंगे। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किसान खड़ा कर सकता है अगर इसके ऊपर धोखा हुआ। एक हमारा बहुत से हरियाणा प्रदेश के अंदर आगजनी में बहुत सी गेहूं जल गई, ट्रैक्टर जल गए, कंपाइन भी जल गई, कई जगह का बड़ा भारी नुकसान हुआ। हमारी मांग है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री जी की रैली हुई पिछली, आपने देखा होगा 14 तारीख में, उस दिन यमुनानगर के अंदर 61,000 रुपये प्रति एकड़ उस किले का मुआवजा दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था। तब सरकार ने ये तो मान लिया कि 61,000 रुपये का नुकसान होता है किसान का। जब आगजनी होती है तो एक दाना भी नहीं बचता किसान का, तो 70,000 रुपये प्रति किला किसान को दिया जाना चाहिए, जिसका गेहूं जल गई।
और अगर और कोई नुकसान हुआ, जैसे कोठा जल गया, ट्रैक्टर जल गया, उसका भी कंपनसेशन सरकार दे। ये संयुक्त मोर्चा की मांग है। लंबित जितने भी मुआवजे पेंडिंग पड़े हैं उनको सबको दिया जाना चाहिए। और एक मांग है कि हरियाणा के अंदर कुछ टोल प्लाजा किसान वर्करों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि हरियाणा सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था कि किसान संगठनों में काम करने वाले कार्यकर्ता का किसी भी टोल के ऊपर कोई टोल नहीं लगेगा। मगर आज कुछ टोल प्लाजा हरियाणा के किसानों में कार्य करने वाले लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इसका संयुक्त मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। हम एक टोल का नाम आया उसके ऊपर, डार पानीपत के अंदर एक टोल है, उसका नाम आया, वो बदतमीजी करता, वहां पर पंचायत करके उनसे जवाब मांगेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जब सभी टोलों पर किसान कार्यकर्ता जा सकता तो वो कौन सा हरियाणा से बाहर है। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर आज चर्चा हुई है। बाकी की बातें प्रधान जी कुछ पेंडिंग रहेगी, कुछ बातें आप बताओ कुछ। एक वहाँ पे नैरेटिव फैला हुआ है कि भाई जो है वहाँ पे धर्म पूछ के जो है गोलियां मारी गई हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। जो सत्य है वो गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है, ना ही कोई अखबार दिखा रहा है। मेन मुद्दा क्या है कि वहाँ पे जो सरकार की जो फेलियर चीज़ है उसके कारण ये घटना घटी है, और जो कि आगे हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा ना करे और अपने जो है इलेक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए बार बार ये दोहराई जा रही है। पीछे जो है पुलवामा में हुआ था, वो भी जो है जवानों की जो है शहादत करवाई गई थी, जिसमें बीजेपी ने जो बहुत बड़ा फायदा उठाया था, उसके नाम से वोट मांगे गए थे। वही कार्रवाई अभी किया हुआ है पहलगांव में। जो सरकार जो है अभी प्रधानमंत्री जो बाहर गए हुए थे विदेश में, वहाँ से रद्द करके और वो आके जो है अपने बिहार में जाके वो चुनावी रैली करते हैं, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश का दुर्भाग्य है। जो वहाँ उसने जम्मू कश्मीर में जाना चाहिए था और वहाँ पे उस परिवार को ढांढस बंधानी चाहिए थी, जबकि वो अपना जो है एक चुनावी मुद्दा बना के जो है अपना वोट मांग रहे वहाँ पर जाके, जो कि ये गलत है।